हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी खुद ठीक हूँ। खुशबू की कहानी में आप सभी का स्वागत है। हो चुकी थी सुबह, आज है संडे, तो मैंने बना लिया था अपने ब्रेकफास्ट में चाउमीन और बनाया था चाय। तो पहले मैंने तो अच्छे से नहाया धोया, पूजा पाठ भी किया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। फिर मेरी चाय की टाइम हो गई थी तो मैंने पहले पिया चाय। यहाँ प्रीति हो रही है रेडी, क्योंकि आज हमें जाना है अपनी मामी सास के घर, क्योंकि उनकी थी गृह प्रवेश की पूजा। तो ये देखिए, मैं उनके घर पहुंच भी गई रेडी वेडी होने के बाद। और ये एंटर होते ही हमारी मामी सास बहुत गुस्सा हो रही थी मेरे ऊपर, क्योंकि मैं हो चुकी थी काफ़ी लेट। आयुष और मम्मी ना पहले ही चले गए थे, एक रात पहले ही चले गए थे, पर मुझे घर पे रहना पड़ा था। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, सॉरी, क्योंकि मुझे फीवर है और घर का भी काम करना था। अमन बहुत छोटा है, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। चंचल भी है, तो उसे मैंने नहीं भेजा था। फिर हम आ गए थे तो पंडित मेरा ना यहाँ पहुँचते पहुँचते ना पूजा पाठ पूरा ही ख़त्म हो चुका था। मैं लास्ट में पहुँची। उसके बाद पंडित जी ने मुझे टीका लगाया। उसके बाद हमारे यहाँ मौली बांधी जाती है, तो यहाँ हमारे पंडित जी मौली बांध रहे हैं। और ये पंडित जी ना हमारे फैमिली पंडित जी है और बहुत पुराने पंडित जी हैं, जो कि मेरी मम्मी जी और पापा जी इन लोगों को पहले से ही जानते हैं। तो वो पूछ रहे थे मेरी सासू माँ से कि अच्छा यही बहू है ये वो। तो मुझको ना बहुत ही अच्छा लगता है, शादी के 12-13 साल के बाद भी लोग पूछते हैं अच्छा यही बहू है। तो ये सुन के ना दिल खुश हो जाता है। उसके बाद मामी सास को ना यहाँ पंडित जी आंचल में प्रसाद दे रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है, जब पूजा हो जाती है तो हम लोग आंचल में प्रसाद लेते हैं। तो जितने भी मतलब कि शादीशुदा लोग होते हैं वो लोग, उसके बाद बच्चे भी आ जाते हैं। यहाँ अमन ना ये सब कराने में बहुत एक्सपर्ट है। वो आकर पंडित जी से खुद ही टीका करवा लिया, उसके बाद प्रसाद भी ले चुका था। और इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है ना, मैं आप सभी से क्या ही बताऊँ। एक दिन उसके ऊपर ही एक व्लॉग बनाऊंगी, जिस पे वो जो बातें करेगा ना वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं बहुत चाहती हूँ एक बार कि उसका एक वीडियो हो मेरे साथ, कि वो जैसे जैसे सुबह से शाम तक मेरे साथ बातें करता है। उसके बाद यहाँ पे मामी और मामा जी ना खड़े हो गए थे और कह रहे थे तुम्हारे व्यूअर्स को भी बोलो मेरे साथ मेरी पूजा में शामिल हो वीडियो के द्वारा ही। तो मैंने कहा ओके ओके बाबा, कह देती हूँ। तो ये हाथ जोड़ के आप सभी से कह रही हैं, तो जो भी बड़े लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा और मुझे भी, ताकि हम सब अपने काम में, जिस काम में भी लगे हैं, वो सारा काम हमारा अच्छा हो, सफल हो। और आप लोग की वजह से, आप लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और इतना प्यार करते हैं ना, तो इनसे ही मैं खुश हो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ मम्मी और फिर मौसी जी है वो, जो कि फ़ोटो खिंचा रही थी। उसके बाद ना मामी ना कपड़ा चेंज वेंज करके चली आई थी। और फिर यहाँ मम्मी का डांस स्टार्ट हो गया था। बुलाया मुझे था डांस करने के लिए, उसके बाद ये खुद ही डांस करने लगी थी। यहाँ मामी सास की बेटी हैं। एक दिन मैं ऐसे मिलवाऊंगी, ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगी कि कौन कौन है, क्योंकि यहाँ उनकी फ्रेंड भी आई हुई थी। तो जब मैं ऐसे कभी मामी सास के घर जाऊंगी ना तब। तो यहाँ ना प्रीति पहले खाने के लिए बैठी है, इसलिए क्योंकि भगनी को ब्राह्मण कहा जाता है हमारे हिंदू में। तो इसलिए मामी ने पहला लंच उसे ही कराया, उसके बाद हम सबको लंच कराया। पंडित जी को खिलाने के बाद ना पहले प्रीति को खाना खिलाया गया, क्योंकि मामा के घर की वो भगनी लगती है इसलिए। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे लंच करने के लिए। लंच इतना अच्छा बना था ना, सच में प्रसाद एकदम, मतलब जब खाइएगा ना तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सच में प्रसाद में क्या ही मिल जाता है, कि टेस्ट इतना बढ़ जाता है। और रसगुल्ला ये तो हमारे बंगाल में होगा ही, हर पार्टी फंक्शन शादी हो या सगाई, रसगुल्ला तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो है ना हमारे बंगाल में बहुत पसंद किया जाता है। और कोलकाता शहर के बाहर की कभी आप रसगुल्ला खाएंगे ना, वो टेस्ट आपको कभी नहीं मिलेगी। हो चुकी थी शाम और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और मेरे हस्बैंड जी ना मेरे बच्चों को लेके घर पहुंच चुके थे, और मैं और प्रीति और मम्मी जा रहे थे श्री रामपुर मार्केट। हाँ, क्योंकि ना एंड वक्त पे ना हमारे घर में अभी शादी भी है। तो प्रीति का जो आउटफिट है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कह रही थी अब मैं इसे नहीं पहनूंगी, मुझे कुछ नया लेना है। तो मैं प्रीति और मम्मी तीनों ही निकल पड़े थे और ढूंढ रहे थे। ऐसे ऐन मौके पे क्या ही मिलेगा बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हम दुकानों के चक्कर लगा रहे थे और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। और देखिए यहाँ से ना शेरवानी वगैरह की भी दुकान है। मैंने कहा ना जब बिसरामपुर आऊँगी आप सबके साथ थोड़ी थोड़ी सी कुछ कुछ शेयर करूँगी। यहाँ सैंडल्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, सब ब्राइडल सैंडल्स थे।
उसके बाद हम यहाँ फैशन सिटी मॉल में आ गए कि कुछ अच्छा मिल जाएगा, पर यहाँ भी कुछ अच्छा मिला नहीं। फिर ना हम अपने एक लोकल मार्केट आए। उस मार्केट में ना जब मैं दोबारा जाऊँगी तब आपको पूरा अच्छा से वीडियो दिखाऊंगी, तो अभी उतना टाइम नहीं था, तो डायरेक्ट हम लोगों ने शोरूम में गए और यहाँ से हम लोगों ने एकदम झटाक से, मेरी नज़र में एक सूट पड़ी और प्रीति ने उसे खरीद लिया, उसे भी बहुत पसंद आया। तो हमारा यहाँ पे मार्केटिंग करना एकदम से ये हो गया था, डन हो गया था। उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर के लिए। पर ना रास्ते में ही बजरंगबली की मंदिर आती है, तो सोचा क्यों ना आज दर्शन कर लिया जाए। तो पहले हम लोगों ने बजरंगबली के दर्शन किए। यहाँ ये एक मंदिर है और एक मंदिर है जो कि इतना सुंदर है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। नीचे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है और ऊपर बहुत बड़े बजरंगबली है। जय श्री राम आप भी कहिएगा, कमेंट पे लिखिएगा ज़रूर। उसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो अब घर जा रहे हैं, खाना तो तुमको बनाना ही पड़ेगा खुशबू, तो क्यों ना ले लेते हैं कुछ सब्जी वगैरह। पर सब्जी नहीं, मम्मी ने चिकन ले लिया था क्योंकि संडे था ना। तो यहाँ मामी ने भी बहुत सारा कुछ खाने पीने की चीज़ें ना दे दी थी, पर मेरे बच्चे ना संडे को चिकन चाहिए ही चाहिए। आप सबको पता है मेरे घर में चिकन कितना बनता है। तो चलिए, यहाँ लंच होके बन के रेडी हो चुकी थी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।